स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर मैथ फैमिली। मी माई सेल्फ सरिता, जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी। क्लास 6 to 10 तक का कवर करेंगे। इस वीडियो में हम फिलहाल बात करते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स। ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि आप ये जान पाए कि चैप्टर 1 इंटीजर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आपको उसमें क्या क्या नॉलेज मिलेगा और आप क्या क्या सीख सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कैसे दिखते हैं, इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है और इंटीजर्स को हम डे टू डे लाइफ में कैसे डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, मनी हो गया, या गेम्स या कहीं पे भी हम इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। इंटीजर्स दिखाई कैसे देते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आपका आएगा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो आएगा आपका रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, यानी इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम मार्क करेंगे। जो भी नंबर लाइन है किस तरह से उसे मार्क किया जाएगा, हर एक नंबर का यानी हर एक इंटीजर का एक दूसरे से डिस्टेंस कितना होगा। लेफ्ट साइड के जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, राइट साइड के सारे इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो जीरो होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर पे होता है। ये सब जानने के बाद हम आएंगे कंपेयरिंग या ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स पे, यानी जब हम इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयर यानी हम ये कंपेयर कर सकते हैं कौन सा इंटीजर किस इंटीजर से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो इस कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में या ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स में हम करेंगे कवर प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, यानी प्रेडिसेसर क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं, प्रेडिसेसर सक्सेसर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही साथ सबसे बड़ा इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होता है। नंबर लाइन की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं राइट साइड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम सिंबल्स का यूज करेंगे। ये सिंबल यूज होता है आपका लेस देन, ये सिंबल यूज होता है आपका ग्रेटर देन, और ये सिंबल यूज होता है आपका इक्वल टू में। इन सिंबल्स का यूज कैसे होगा ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जो कि आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, इंटीजर्स को ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे। यानी जब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एडिशन, इससे पहले हम जाने कि एडिशन को हम कैसे भी इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का। जब तक एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको आइडिया नहीं होगा आप इंटीजर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स में जो साइंस है, यानी नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। अगर सेम साइन होते हैं तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो हम उसे कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी अब हम इंटीजर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे एडिशन के अंदर लेकर आएंगे, कैसे उसके क्या फॉर्मूलेस हैं, ये हम सब पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और हम जो भी एडिशन के रूल्स है इसमें हम इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे। नंबर लाइन जो सिस्टम है हमारा उसको हम यूज करेंगे। सेकेंड आता है आपका, यानी जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो भी प्रॉपर्टी है हमारी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के अंदर इंटीजर्स को लेके, वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड योर एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब चीज हम पढ़ेंगे किसके अंडर में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी जब हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमें कौन से रूल्स या किस चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। जब हमारे साइन, यानी जब हम किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं उनके साइन अगर सेम है तो प्रोडक्ट हमारा साइन के साथ क्या आएगा, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। अगर साइंस डिफरेंट है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी जब भी हम यूज करते हैं इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम जो हमने पढ़ी है आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वही प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ
मल्टीप्लीकेशन, यानी हम देखेंगे क्या इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, क्या इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, क्या इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर a इंटू 1 a है, यानी अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका आंसर क्या मिलता है, यानी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। इसी के साथ साथ इसमें एड ऑन हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम जाए तो हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मतलब हमने क्या क्या कवर किया इस पर्टिकुलर ओवरव्यू ऑफ चैप्टर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नाउ डिवीजन। जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, उनके साइन सेम है तो रिजल्ट क्या होगा। अगर किसी दो इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट साइन या सेम साइन, तो इनका जो रिजल्ट है ये हमें क्या आंसर देगा, सेम साइन देगा कि डिफरेंट साइन देगा, ये हम यहां से पता करेंगे। किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से या -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका क्या आंसर मिलेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। कवर करने के बाद वी आर गोइंग टू हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन, यानी इंटीजर्स रियल लाइफ में हम कैसे रिलेट करेंगे, उससे रिलेटेड हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मॉडल एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके डे टू डे लाइफ में। तो ये जो था हमारा चैप्टर 1 इंटीजर का था ओवरव्यू। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप ये सारी चीजें करने वाले हैं कवर। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।